फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर पहले सभी अखाड़ों को जमीन आवंटित कर दी गई और प्रशासन के द्वारा वहीं अब आज संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी मार्ग पर भूमि पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें आज बुधवार को 5 प्रमुख अखाड़ों ने महाकुंभ क्षेत्र में अपनी भूमि पूजन विधि विधान से भूमि पूजन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस शुभ अवसर पर निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और आनंद अखाड़े ने भूमि पूजन किया। और साथ ही क्या कुछ कहना था निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज का, आइए दिखाते हैं आपको। कहावत है, बुध काम करे शुद्ध। बुधवार के दिन जो भी कार्य करो वो शुभ होता है और शुद्ध होता है। तो आज हमारा भूमि पूजन हुआ है। आज सर्वप्रथम जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा एवं आनंद अखाड़ा, 5 अखाड़ों का आज भूमि पूजन हुआ है और कल 3 अखाड़ों का भूमि पूजन होगा। हमारी परंपरा है, सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं और भूमि पूजन के बाद जो हमारे यहाँ पे कच्चा कार्य होता है, हमारा मंदिर बनना है, पंडाल बनना है, चेहरा बनना है, मोहरा बनना है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, वो कार्य शुरू हो जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि आज से हमारा महाकुंभ शुरू हो गया है और आज से मेला क्षेत्र में जितने हमारे देवी देवता है, जो 33 कोटि देवी देवता है, सबका आह्वान किया है कि आप सभी आकर के हमारे जो यहाँ पंडाल लगेगा, जो हमारे मंदिर बनेंगे, जो हमारा यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होगा, यहाँ पे आप आ जाएं और शांति से हमारा कुंभ जो है समापन हो जाए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज किन्नर अखाड़े के द्वारा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। आज का दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो किन्नर अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं और आज वे इस दुनिया में नहीं हैं और अपने हक आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते वे इस दुनिया से चले गए हैं, उनको याद किया गया और साथ ही कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। बता दें, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और सुभाष चौराहे पर नम आँखों के साथ उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। और उनका कहना था कि किन्नर अखाड़े ने आज उन्हें इसलिए याद किया है क्योंकि वे अपने हक की लड़ाई और किन्नरों की लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हुए और अपनी जान गंवा बैठे और आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। जहां भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जय श्री महाकाल। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, हमारे समुदाय के लिए। और आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे है, स्मृति दिवस है ट्रांसजेंडर डे का। तो हम लोग सब कोई किन्नर समाज के लोग, ट्रांसजेंडर, LGBTQI समुदाय के लोग मिल के आज हम लोग ने कैंडल जला के हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर बहनें हैं, जो हमारे हक के लिए, जो हमारे राइट के लिए लड़ते लड़ते वो खत्म हुए, उनके आत्मा की शांति के लिए जितने भी हमारे बहनें हैं उनके लिए हम लोग ने आज कैंडल जला के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो अभी भी समाज में ट्रांसफोबिया है, ये इससे निकल के आगे बढ़ना चाहिए। और समाज के एक अभिन्न अंग हम लोग भी है, किन्नर समाज भी है, ट्रांसजेंडर समाज भी है, LGBTQI समाज भी है। तो हम लोग भी इस समाज के एक अभिन्न है, तो हम लोग भी मुख्य धारा में रह के समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र के प्रगति के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग का सोच, जो भी जो समाज में जो गलत नजरिया से देखते हैं, जो गलत नजरिया से सोचते हैं, वो नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग कोई बाहरी संसार के नहीं है। जिस माँ के कोख से आप लोग का जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से हम लोग का भी जन्म हुआ है। अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज है, ऐसे व्यक्ति हैं कि किन्नरों को हमेशा ही एक राक्षस के तरीके से देखा जाता है। जैसे कोई बच्चा खाना नहीं खाता है तो बोलते हैं कि किन्नर आंटी को बुला देंगे, खाना खाएंगे। तो ये धारणा से कम हम लोग को आगे निकलना चाहिए। हम लोग भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी आत्मा है और हमारा एक लैंगिकता अलग है, जेंडर अलग है, मगर हम लोग भी हमारा दिमाग भी सेम है। हम लोग का भी यदि अवसर मिलेगा तो हम लोग भी समाज की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए हम लोग उतना ही योगदान दे सकते हैं।
हैं। तो अब समय आ गया है कि ट्रांसजेंडर हो या किन्नर समाज के लोग हो या LGBT समाज के लोग हो, इनको अपनाइए, इनको तिरस्कार मत करिए। हम लोग भी एक समाज का अभिन्न अंग है, मुख्य धारा में रह के हम लोग भी समाज के उन्नति के लिए हम कार्य करते हैं। जी। जहां आज प्रयागराज में फूलपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ है, तो वहीं झूसी के लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज में मतदान का परसेंटेज काफ़ी कम दिखाई दिया। जहां सुबह से ही लोग सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और कम लोग वोटिंग करने यहां पहुंच रहे थे और चाक चौबंद व्यवस्था, कड़ी पुलिस की सुरक्षा में मतदान कराया गया। तो वहीं क्षेत्र के लोगों से बात की गई तो उनमें काफ़ी नाराज़गी थी, चाहे वो ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो या रोजगार का मुद्दा। और ऐसे में जो लोग के लिस्ट से नाम गायब थे उसको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी दिखाई दी। और लोगों का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। परेशान है, जब बेचारे 2 महीने से परेशानी है तो नहीं वोट छोड़े आए तो वोट न छोड़े पाई तो गाड़ी दे मारा पत्थरा उठा के। हाँ एम नहीं ना नहीं है नहीं। ने अभी कहा कि मतदान का परसेंटेज कम है, 11 बज रहे हैं और मतदान का परसेंटेज 8% हुआ है। उस पर मैं ये कहूँगा कि जो वर्तमान BLO हैं वो मतदाता सूची जिस प्रकार से बनानी चाहिए बनाई नहीं गई। यहाँ तक कि एक एक घर में 10-10, 5-5 मतदाताओं की संख्या जो है वो वोटर लिस्ट से गायब है। तो लोग आते हैं और लौट जाते हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। वो समस्या तो यही है कि जैसे अभी BLO के पास जो सूची में नाम है जिनका, उनका अंदर नहीं है नाम। अभी हमारे पास 1-2 समस्या भी आई जिसको अभी हम लोगों ने अंदर जाके शिकायत भी की। उस समस्या को बहुत ही दबाव डालने पे देखा गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जो भी संस्थाएं हैं वो किसी के दबाव, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश में बांटने की प्रयास की जा रही है, उसके अगेंस्ट ही वोटिंग जो है जब भी जाते हैं घर घर न जाकर एक जगह मुख्य जगह पर बैठ जाएंगे और उनसे उनका नाम बढ़ाने में उनको पता नहीं कौन सी परेशानियां हो रही हैं। आज की तारीख में भी BLO घर घर जाके पर्चियां नहीं बांटे हैं। देखिए सब यहाँ पे बहुत है झूसी में। पहली बात तो गरीब जनता को का नाम बांटे, अतिक्रमण के नाम पर, ये ढोंग के नाम पर इतना का नाम बांटे, उपद्रव किए, गरीबों का घर उजाड़ दिए चौड़ीकरण के नाम पर। क्या इसी वजह से मतदान, हाँ, इससे मतदान भी कम हो रहा है, मतदान भी लग रहा है इन लोगों को। वोट ही नहीं आ रहा है घर का। हमारे घर में 16 लोग हैं, 6 लोगों का नाम कट गया, 7 लोगों का, तो हम लोग क्या करें उसमें, कहाँ से डालेंगे वोट। देखिए संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर जहां सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है तो कहीं सड़कें बन रही है, मगर ऐसे में पूरे शहर में जाम की समस्या से लोग परेशान हैं और चारों तरफ जाम लग रहा है, चाहे वो शास्त्री ब्रिज हो या पुराने शहर की कोई भी सड़कें हो, जहां पर अक्सर जाम लग जाता है और एम्बुलेंस भी फंसी दिखाई देती है और घंटों जाम के झाम से लोग परेशान दिखते हैं। अब देखना होगा कब लोग को जाम के झाम से मिलती है निजात। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य सुरक्षित आयोजन के लिए मेला पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को संकल्प प्रशिक्षण पंडाल में प्रतिदिन प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रयागराज विद्वत परिषद के समन्वय वीरेंद्र पाठक ने जहां पुलिस कर्मियों को प्रयागराज की पौराणिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महानता के बारे में जानकारी दी। वीरेंद्र पाठक ने अपने संबोधन में बताया कि प्रयागराज का प्राचीन नाम तीर्थराज था। ये शहर ऋषि मुनियों और महात्माओं की तपोभूमि रहा है। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज के प्रसिद्ध आश्रम स्थित था। उन्होंने कहा कि महर्षि भारद्वाज ने लगभग 7500 वर्ष पहले पुष्पक विमान का वर्णन किया था, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा साथ जानकारी देते हुए आइए दिखाते हैं आपको। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी बाहरी आक्रमणकारी ने आकर किसी मंदिर को तोड़ा हो। ये नगरी नहीं है, यहाँ समाज नहीं रहता। यहाँ कौन रहता है? यहाँ गुरु रहते हैं, मनीषी रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, जो बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, जो हमारे जीवन जीने की कला विकसित कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा इतिहास में जाइएगा तो जो ये विंध्याचल से सोनभद्र कुछ लोग रहे होंगे, वहाँ फासिल्स पार्क है,
गए हैं कोई लोग? देखिए कानून क्या कॉजेस वही हो सकते हैं जहां समुद्र होगा। तो समुद्र में जो फंस जाता है पानी में जीव और उसके बाद सूख जाता है, पत्थर बन जाता है, उसी को कॉर्ल्स कहते हैं। तो ये एक पैटर्न है और आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पुरानी यहाँ सभ्यता है इलाहाबाद में, है? जानते हैं? जानते हैं कोई? हाथ ऊपर करे, वो हाथ ऊपर करे। अरे ना बेइज्जती होगी भाई, ना एडवर्सिटी होगी। महगरा और मांडो कुलडीवा तुराव में है, जहां पे 7,500 साल पहले चावल की भूसी और पॉटरी के टुकड़े पाए गए। मैं भी गया था, मैं देख के आया, बिखरे हुए हैं। पॉटरी का मतलब है हमने बर्तन बनाना 7,500 साल पहले सीख लिया था, और चावल की भूसी का मतलब हमने है कि अन्न उपजाना सीख लिया था। ये परंपरा यहाँ की है। तो सभ्यता का विकास कहाँ हो रहा है? इसी प्रयागराज में हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।